उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जो कुछ हुआ है उसको आज दिल्ली में बैठ करके सरकार के एक तरीके से यूं कहिए जो अंदर के करीबी लोग हैं वो जरूर देख रहे होंगे दो बातों के लिए। जिस तरीके से वहां पर हंगामा देखने को मिला और जिस तरीके से सपा के सांसद स्पीकर के साथ में भिड़े, ऐसा लगा कि योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री को बचाने के लिए सारी मर्यादाएं तार तार कर दी गई है। पहली वजह मैं आपको बताता हूं। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी आज ऐसा लगा कि कहीं खतरे में तो नहीं आ जाएगी, कहीं वाकई जो है वो आज रिप्लेसमेंट के तौर पर दिल्ली में चर्चा तो नहीं होगी कि ओम बिरला के रिप्लेसमेंट के तौर पर एक नए व्यक्ति को खोज लिया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप ये तस्वीरें देखिए। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीरें हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर स्पीकर सतीश महाना जो कि बीजेपी के विधायक हैं कानपुर से, लेकिन विधायक से बढ़कर के वो मौजूदा वक्त में स्पीकर है। और स्पीकर जो है वो एक सम्मानित पद होता है, जैसे लोकसभा के अंदर अध्यक्ष का यानी ओम बिरला साहब का पद है, उसी तरीके से सतीश महाना का वहां पर पद है। लेकिन उन्होंने जो बातें वहां पर कही उसको आप सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। वो कहने लगे कि चंदा चोरी का जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, तो चंदा आपने दिया है या नहीं दिया है इसकी रसीद हमें दिखाइए। कमाल है साहब, इससे ज्यादा कुतर्क नहीं दिया जा सकता, इससे ज्यादा कुतर्क नहीं हो सकता है। क्या चोरी का मामला वही व्यक्ति उठाएगा जो आस्थावान है? क्या आस्थावान आदमी ही चोरी का मामला उठाएगा? क्या चंदा देने वाला ही आदमी वो चोरी का मामला उठाएगा? ये कहां लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है? चोरी हुई है, आप उस पर बात करिए। किसने चंदा दिया, किसने चंदा नहीं दिया? ये वही है सतीश महाना जो कुछ वक्त पहले कह रहे थे कि जिन्होंने सच्ची श्रद्धा से चंदा दिया है उनका चंदा चोरी नहीं हुआ, उनके चंदे से तो मंदिर बन गया। जिन्होंने सच्ची श्रद्धा से चंदा नहीं दिया उनका चंदा चोरी हो गया। ये तो इन्होंने कुछ वक्त संसद के विधानसभा के बाहर कहा था, लेकिन अब विधानसभा के अंदर ये क्या बोल रहे हैं जरा देखिए आप। लग रहा है कि शायद मंजूर साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहाँ पे बीच में आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भैया, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे कोई एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था, तब पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर। वो मैं बताता हूं कहां मिलेगा, मैं बताता हूं कहां मिलेगा, मैं बता रहा हूं कहां मिलेगा। जिस समय छद्मवेश को निकाल दिया जाएगा तो उसके नीचे कौन आया था पूरे देश ने देखा। वो वहां मिला, वो देश की पार्लियामेंट के बाद वहां मिला। यहां पर जब कपड़े उतारे गए तो पता चला कि असली स्वरूप था वही था। जब मैंने कहा था मंदिर चलो तब तो कोई चला नहीं था मेरे साथ। आप लोगों में से कोई चलता ना, जब मैंने सबको कहा था सारे माननीय विधायक चले मंदिर, तब तो आप लोगों में से कोई चला नहीं था। आज मंदिर की चिंता हो रही है। सतीश महाना वो विधानसभा में स्पीकर हैं, उनका एक सम्मान है। वरना आप बताइए कि जिस तरह की भाषा उन्होंने कही है उनके लिए क्या ही कहा जाना चाहिए। सारी मर्यादाएं तार तार कर दी। आप योगी आदित्यनाथ को बचाना चाहते हैं या आप वहां पर सपा के सांसदों को हड़काना चाहते हैं, ठीक बात है। और जो स्पीकर होता है वो सदन का संरक्षक होता है। अगर कहीं पर लग रहा है कि किसी के ऊपर जो है वो ज्यादा कुछ हो रहा है तो बचाने का काम, संरक्षण देने का काम उस स्पीकर का है, दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि आप सब कुछ तार तार कर देंगे। इसके आगे सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इसके आगे वो कह रहे हैं कि सुहेल अंसारी
और शाहिद मंजूर ये भी मंदिर की बात उठा रहे हैं, ये भी चंदा चोरी की बात उठा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, स्पेशली 2 मुस्लिम विधायकों का नाम लेकर के वो बोल रहे हैं। और इसके बाद में उन्होंने एक और सपा के सांसद विधायक का नाम लिया और सपा के विधायक अनिल प्रधान जो कि चित्रकूट से आते हैं, उनका नाम लेकर के कहा कि अनिल प्रधान तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जिस वक्त में मंदिर बना था। अब यहां पर सतीश महाना से बात पूछी जाए कि साहब ये मंदिर बना कब, यानी जो अब मंदिर बना है ये वाला मंदिर की आप बात कर रहे हैं, या फिर वो जो मंदिर था जिसको लेकर के दावा किया जाता है, तो उस वक्त में तो सतीश महाना भी पैदा नहीं हुए होंगे। अगर उसकी तब बात आप कर रहे हैं कि बाबर कभी आया, बाबर ने मंदिर तोड़ा या फिर वहां पर मस्जिद बनाई, उसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो आप भी पैदा नहीं हुए थे साहब। कौन से वाले मंदिर की आप बात कर रहे हैं कि तुम पैदा नहीं हुए थे? एक बार जरा गौर से सुनिए आप। और क्या ये बातें शोभा देती है स्पीकर के मुंह से निकलना? मेरा निवेदन सुन लीजिए। देखिए कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे कोई एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था, तब पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर। देखिए धार्मिक आस्थाओं के ऊपर चोट पहुंचाकर किसी की, केवल इतना ही नहीं, और यहीं पर ही सतीश महाना नहीं रुके। इसके बाद में सपा के एक विधायक जिनका नाम है सचिन यादव, सचिन यादव वो उठते हैं और उठने के बाद में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की एक फोटो दिखाई, और इतने फोटो भर दिखाना भर था। और उसके बाद में तो सतीश महाना अपनी कुर्सी से उठ गए, कुर्सी से उठ गए और बहुत बुरी तरह से लताड़ लगा रहे हैं। आप सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि ये फोटो कैसे दिखा दी, बाहर हो जाओ यहां से, मैं तुम्हारी सदस्यता रद्द करवाने के लिए ऊपर लिखूंगा कि तुम्हारी सदस्यता चली जाए, तुम्हें टर्मिनेट करवाऊंगा मैं। इस तरह की बातें कही जा रही सिर्फ एक फोटो दिखाने पर। एक फोटो दिखाया गया और उस फोटो दिखाने को लेकर के इतना हंगामा। हालांकि वो फोटो क्या था, कैमरे जैसे संसद में नहीं घूमते हैं वैसे ही विधानसभा में भी नहीं घूमे। जैसे राहुल गांधी वहां पर फोटो ऊपर करते हैं, कैमरा इधर चला जाता है, फोटो नीचे कैमरा इधर, फिर फोटो ऊपर कैमरा फिर इधर, फिर फोटो नीचे फिर कैमरा फिर इधर, वही वहां पर भी होता है। लेकिन इतनी बात तो कहीं किसी ने नहीं कही कि तुम्हारी जो है वो सदस्यता रद्द करवा देंगे। सुनिए एक बार। मान्यवर, मैं फिर इस बात के लिए कह सकता हूं कि ये नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। आप उसको नीचे करिए सचिन, आप सचिन आप मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे, हमारी ये सरकार प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा के साथ। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप नहीं ले सकते हैं। अब सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें, नहीं, यू नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, देखिए उसको नीचे। यू कांट, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैन डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर, जल्दी करेंगे हम, चलिए बाहर। इनके साथ जो भी लगेगा मैं सबको निकाल दूंगा, नहीं, इट्स नॉट अलाउड। इस बात की इजाजत नहीं देता हूं। आप लोगों का चरित्र ही है, आप लोग
करना ही ये चाहते हो। आप लोग सोच कर आए थे कि आप ऐसे करो, उनसे छीन लिया जाए वो बात। सचिन आप बाहर चलिए, मैं आपकी सदस्यता के लिए प्रस्ताव कर दूंगा, आपकी सदस्यता जाने के लिए। एथिक्स कमेटी को भेज के आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप, आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप। आप चलिए यहां से बाहर। आप विशेषाधिकार में आते हैं। बहुत सारी बातें आपकी जो मैं यहां पर बोल रही हूं, बहुत ज्यादा लॉयल बनने की कोशिश मत करिए। मैं विधानसभा के प्रक्रिया को आपको इस बात का इजाजत नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने कहा था कि आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो कुछ हुआ है, इसको दिल्ली में बैठ करके सरकार के अंदर के लोग जरूर देख रहे होंगे। देखिए एक बात समझिए आप, नरेंद्र मोदी साहब 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं और स्पीकर बनाया गया सुमित्रा महाजन को। इंदौर से आती है सुमित्रा महाजन, महिला भी थी, सांसद भी थी, 7-8 वर्ष की सांसद थी, बड़ी सम्मानित नेता थी और सबको साथ में लेकर के चलने की कोशिश भी करती थी। और एक तरीके से आप यूं भी कहिए कि सुमित्रा महाजन का जो व्यवहार था वो ऐसा था कि सबके साथ में अच्छा भी था। स्पीकर ऐसा ही कोई आदमी होना चाहिए जो सबको कम से कम साथ में लेके चल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोदी जी का यस मैन, योगी जी का यस मैन। और अगर आप यस मैन पहले के भी किसी नेता के रहे भी हैं तो कम से कम उस कुर्सी पर जब आप बैठ जाएं, जैसे हम इस कुर्सी पर बैठे हैं, कैमरा चल रहा है, तो एक जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर आ गई है। जब एक आम आदमी जब एक वर्दी डालता है तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा जो जिम्मेदारी आ जाती है। एक पद का सम्मान होता है, उसकी गरिमा होती है। आप उस पद पर बैठ करके यस मैन वाली भूमिका नहीं निभा सकते। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो यस मैन वाली भूमिका दिखाई दे रही थी। बड़ी बात यह है कि सुमित्रा महाजन को 2019 में न केवल जो है वो उनको स्पीकर का पद मिला, बल्कि उनको टिकट तक नहीं मिली। 2014 से 2019 तक वो रही और उसके बाद में मार्गदर्शक मंडल में सीधी चली गई, टिकट भी नहीं मिला। फिर उसके बाद में ओम बिरला जी को कोटा से जो आते हैं उनको जो है वो स्पीकर बनाया गया और 2024 में फिर से उनको स्पीकर बनाया गया। और फिर तो आपको याद होगा ही होगा, जो भी अंबेडकर साहब का नारा लगाता था, जय भीम बोलता था, जो संविधान लेकर के जाता था, जो जय संविधान बोलता था, वहीं पर ओम बिरला जो टोकने लग जाते थे। अब तीसरा जो कार्यकाल अगर मान लीजिए होगा तो, हालांकि अभी तो ये कार्यकाल पूरा करना भी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, कभी इस्तीफा हो रहा है, कभी माफी मांगनी पड़ रही है, कभी रात को वीडियो बनानी पड़ रही है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि तीसरा कार्यकाल अगर होगा भी तो ओम बिरला नहीं रहेंगे, क्योंकि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया। तो कहीं ना कहीं एक आज जो है वो संकेत हर कोई अपनी तरफ से देने की कोशिश करता है। सतीश महाना ने शायद संकेत दे दिए कि भैया कानपुर से चुनाव लड़वा दो, वहां पर भी हम जिम्मेदारी संभाल लेंगे। सुनिए जरा ये इससे पहले क्या कह रहे थे कि जिन्होंने सच्ची श्रद्धा से चंदा दिया है उनका चंदा चोरी नहीं हुआ है। यानी कल को कोई आप थाने में जाएं और आप थाने में जाकर के कहें कि थानेदार साहब रिपोर्ट लिखिए हमारी, और रिपोर्ट लिखिए और हमारे यहाँ पर जो है भैंस चोरी हो गई है या हमारे यहाँ पर कोई गहना चोरी हो गया है, तो आपसे जो है ये पूछा जाएगा कि भैया आप बताइए कि आपकी जो भैंस चोरी हुई है उसका जो है वो बिल लेकर के आइए। आप भैंस किससे खरीद करके लेकर के आए थे, आपने भैंस खरीदी भी थी या नहीं खरीदी थी। अरे तहकीकात तो करिए, आप हमें गलत साबित कर दीजिए, तहकीकात तो करिए। सब कुछ जो है वो इसी बात पर निर्भर होगा, सब कुछ इसी बात पर चलेगा कि जिन्होंने चंदा दिया है, एग्जैक्ट जो है मुझे कोई ऐसा उदाहरण मिल नहीं रहा है कि जिन्होंने चंदा दिया है वही जो है वो केवल आवाज उठा सकते हैं। कोई उदाहरण अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो जरा मुझे बताइए। ये कैसा कुतर्क है, हमने कभी आज तक सुना नहीं है ऐसी बात। ऐसी बात कहीं नहीं सुनी हमने कि जिसने चंदा दिया है वो केवल आवाज उठा सकता है। कल को तो कोई कह देगा कि जो भाजपा का सदस्य है वही आवाज उठा देगा, बाकी आवाज नहीं उठा सकता है कोई।
भाजपा ने ही मंदिर बनवाया था। यही तो चित्रा त्रिपाठी और बाकी लोग कर रहे थे। तो चित्रा त्रिपाठी में और सतीश महाना में कोई तो अंतर होना चाहिए। वो भी यही कह रहे थे कि भाई वीएचपी ने, बजरंग दल ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने, उन्होंने संघर्ष किया तब मंदिर बन गया, वरना मंदिर नहीं बन पाता अगर सपा की कांग्रेस की सरकार होती। आज वो कह रहे हैं कि जो चंदा दे करके आए वो रसीद लेकर के आए। और जो उन्होंने कहा बाकायदा कि हमने 200 किलो चांदी दी थी, हमने ये दिया था, उनकी वो ईंटें कहां चली गई? सतीश महाना से कल को कोई पूछ लेगा वीडियो बना करके, तो सतीश महाना क्या रिकवरी करवा देंगे उनकी? लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। इतना सब कुछ संसद के अंदर, इतना सब कुछ विधानसभा के अंदर हुआ और इसके बाद में योगी आदित्यनाथ बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और देखिए योगी आदित्यनाथ कितने संस्कारी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस मामले को लेकर के यहां पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर का जब तक फैसला नहीं आया था, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ही था। उस पर टीका टिप्पणी तो छोड़ दीजिए, भाजपा सड़कों पर तांडव करती थी। मतलब क्या आप सोच रहे हैं कि लोगों की मेमोरी वो 2-4 साल की ही है कि अभी 2-4 साल पहले जो कुछ हुआ वही याद है और पहले क्या क्या हुआ वो याद ही नहीं है? आपने रथ यात्राएं निकाली है और आप कह रहे टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में ये जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। चंदा चोरी बीजेपी के जो कोर वोटर है उसमें नुकसान हुआ है, बीजेपी का जो हिंदुत्व की जो पिच है वहां पर नुकसान हुआ है। और चंदा चोरी का मामला जितना उछलेगा, चंदा चोरी के मामले में बीजेपी जितना बोलेगी उतना खुद को एक्सपोज करेगी। आज योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने 1100 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को ही वहां पर दोषी पाया है, या 8 लोग ऐसे हैं जिनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है और 8 ही लोग हैं ये जिनकी संलिप्तता जो है वो पाई गई है, जिनकी भूमिका पाई गई है। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, यानी एक तरीके से बाकी सबको क्लीन चिट हो गई। भाई 1100 लोग वो चंदा गिनती के अंदर जुड़े हुए थे और ये कह रहे हैं कि सिर्फ 8 लोगों की भूमिका है। उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए, जिनमें 6 लोग चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए या धनराशि को इधर उधर करते हुए देखे गए। उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी एसआईटी की जांच चल ही रही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपने देखरेख में आगे बढ़ाया। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। एक तरफ तो आप खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और दूसरी तरफ आप खुद ही जो क्लीन चिट दे रहे हैं। जो बाकी लोग हैं 1100 में से 1092 जो लोग हैं वो तो क्लीन चिट पा गए साहब। वो तो कहेंगे देखो योगी जी ने क्या कहा है, हमारी भूमिका ही नहीं है, खत्म बात। चौड़ी छाती करके 56 इंच की वो चलेंगे सड़क के ऊपर आराम से।
कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और ये 8 लोग जो थे, टिन्नू, वो अनुकल्प मिश्रा जिसके घर से गोबर से पैसा निकला, वो पांव पीटते रहे। और उनको भी पता नहीं अब अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है या कैसी मिल रही है, पता नहीं क्या उनके साथ में हो रहा है या बहुत बुरे तरीके से हो रहा है, कोई खबर सामने नहीं आती है। अब पता नहीं उनको अच्छा ट्रीटमेंट दे करके कुछ और कहा जा रहा है कि भैया आगे मत बोलना, तुमको हम बचा लेंगे। क्योंकि इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप भी विपक्ष ने बहुत सारे लगाए कि 8 लोग जो है वो पकड़े गए हैं और उन 8 लोगों को कह दिया गया है कि तुमको बचा लिया जाएगा, कुछ समय के लिए मामला जब तक गर्म है तब तक अंदर रहो, अंदर सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, और अगर ज्यादा कुछ बोलने की कोशिश करोगे तो फिर जानते हैं। इस तरह के आरोप भी विपक्ष ने लगाए। लेकिन जो कुछ हुआ है वो वाकई कहीं ना कहीं जो संसदीय प्रणाली है उसके ऊपर सवाल खड़े करता है कि क्या लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को इतना भी हक नहीं कि एक इतना बड़ा मामला निकल करके सामने आया, उसके बाद में पहली बार विधानसभा का सत्र लग रहा है और विधानसभा सत्र में वो मुद्दा भी नहीं उठा सकते, और मुद्दा उठाएंगे तो आप फिर ये करेंगे। पब्लिक है वो सब जानती है और पब्लिक सब देख रही है, और पब्लिक फैसला ऐसा करती है कि फिर आप अयोध्या हार जाते हैं, फिर आप चित्रकूट हार जाते हैं, आप तमाम वो जगह हार जाते हैं जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ या उन्होंने वनवास काटा, जहां जहां पर भगवान राम से जुड़ा हुआ इतिहास है, जो ऐतिहासिक नगरी है, वहां पर भाजपा हार गई। अब विधानसभा में क्या होगा, विधानसभा चुनाव में क्या होगा, 7 महीने का इंतजार कीजिए। सबकी सदस्यता का फैसला सरकार नहीं, जनता करेगी। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।